किसी सुहावने दिन आपने महसूस किया होगा ठंडी हवा आपके शरीर को छू रही है। क्या आप बता सकते हैं आपके शरीर में क्या होता है और आपको ठंड लगती है? यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है। आइए इसके बारे में अधिक जानें। गैस का सबसे उपयुक्त उदाहरण है वायु, जो हमारे चारों तरफ है। लेकिन क्या आपने कभी इसे देखा है? यदि हम ध्यान से एक खुली खिड़की से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हुए सूर्य के प्रकाश को देखें, तो हम स्पष्ट रूप से धूल के कणों को यादृच्छिक रूप से इधर उधर गति करते हुए देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लगातार यादृच्छिक रूप से गतिशील वायु के अणुओं से टकराते हैं और अपनी दिशा बदलते हैं। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है। इसलिए गैस के अणु उच्च ऊर्जा युक्त और उनके मध्य लगभग कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसलिए वे बहुत दूर दूर होते हैं और तेजी से गति करते हैं। यह दर्शाता है कि क्यों गैसों की कोई निश्चित आकृति, आकार या आयतन नहीं होता है। एक बंद पात्र में भरी हुई गैस पर विचार करें। पात्र के अंदर गैस के अणु अपने रास्ते में आने वाले अन्य अणुओं के साथ साथ पात्र की दीवारों से भी टकराते रहते हैं। प्रत्येक टक्कर के साथ वे एक दूसरे पर और साथ ही पात्र की दीवारों पर बल लगाते हैं। इस बल को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस दाब कहते हैं। आइए गैसों की आणविक व्यवस्था को समझने के लिए इससे संबंधित एक गतिविधि पर नजर डालते हैं। कांच के सिलेंडर में आयोडीन लीजिए, जो बैंगनी काले रंग का चूर्ण है। सिलेंडर को एक पिस्टन से जोड़ें। अब उसे बाहर की गर्म वायु से गर्म करें। अब ठोस आयोडीन अणु ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब तक कि उनके मध्य कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं अणु स्वतंत्र रूप से आयोडीन वाष्प के रूप में गति करने लगते हैं और उपलब्ध संपूर्ण स्थान को भर देते हैं। अब पिस्टन को दबाएं। अणु निकट आते हैं और वाष्प का बैंगनी रंग तीव्र हो जाता है। पिस्टन को वापस खींचने पर अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और रंग की तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रकार गैसीय अणु उपलब्ध स्थान में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और जब उन पर बल लगाते हैं तो वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। गैस पर बल लगाते ही उनके एक छोटे स्थान में व्यवस्थित होने के गुण को संपीड्यता कहते हैं। सारांश, अब तक हमने देखा कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण गैसों की कोई निश्चित आकृति, आकार और आयतन नहीं होता है और वे संपीड्य होती है। एक दूसरे से टकराते समय गैस के अणु एक दूसरे पर तथा पात्र की दीवारों पर भी बल लगाते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत इस बल को गैस दाब कहा जाता है। अतः अब स्पष्ट है कि हमारे चारों ओर उपस्थित गैसें उनमें उपस्थित कणों की अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण स्वतंत्र रूप से
गति करती हैं। लेकिन यदि दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिश्रित किया जाए तो इन कणों के साथ क्या होगा? इस बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ